खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई मुकद्दस, मुबारक, मुकद्दम और मोतबर नाम में आप सबकी सलामती हो। पिछले इतवार हमने इंतहाई मशहूर व मारूफ ज़बूर 23 का मुताला शुरू किया था। हमने अच्छे चरवाहे की राहदारी के मुतालिक 3 सच्चाइयां सीखी थी। अच्छे चरवाहे की राहदारी का मकाम कि वो कहाँ ले जाता है, अच्छे चरवाहे की राहदारी का पैगाम क्यों ले जाता है, और अच्छे चरवाहे की राहदारी का अंजाम, उसने हमारे लिए आखिरी मंजिल क्या रख छोड़ी है। आज हम ज़बूर 23 की सिर्फ आयत नंबर 3 पर बात करेंगे, जो खुदा के मुतालिक चंद इंतहाई तल्ख मगर जरूरी सवालात के जवाब देती है। इस आयत पर बात करने से पहले आइए एक बार फिर से इस ज़बूर की तलावत करते हैं और देखते हैं कि ज़बूर 23 हमें क्या सिखाता है। ज़बूर 23 में यूं लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। पेशतर इससे कि हम मजीद आगे बढ़ें, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो का क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो इस ज़बूर और इस आयत को समझने के लिए इंतहाई अहम है और एक इंतहाई अहम नुक्ते को वाज़ेह करता है। अगरचे पहली नजर में ये वीडियो हमाकत और मजाक लगती है, मगर कई बार इस शख्स की तरह हम जब मुश्किल हालात में होते हैं तो अपनी कुव्वत, अपने तरीकों और अपनी तरकीबों के जरिए से हालात को बहाल करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी जिंदगी में मुश्किलात को रोकने के लिए कई बार अपने हाथ पांव चलाते हैं, कई तरह की ईंटें और पत्थर लगाकर हालात को साकिन और कंट्रोल करने की नाकाम कोशिशें करते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी का कारखाना चलाने वाली जात खुदा है, हम नहीं। हमारे नेक अमाल चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, हमारी अपनी कोशिशें चाहे कितनी ही संजीदा और दिल से क्यों ना हो, नाकाफी है। हमारा आज का मौजू अच्छे चरवाहे की बहालकारी है। पिछले इतवार हमने अच्छे चरवाहे की राहदारी पर बात की थी। आज हम उसकी बहालकारी के ताल्लुक से बात करेंगे, और सिर्फ आयत नंबर 3 पर बात करते हुए हम 3 असबाक सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अच्छा चरवाहा आपको बहाल करना चाहता है, बर्बाद नहीं। अच्छा चरवाहा आपको बहाल करना चाहता है, बर्बाद नहीं। तीसरी आयत में लिखा है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदा कभी भी हमारी बर्बादी नहीं बल्कि बहाली चाहता है। उसने हमें बहाल करने के लिए पैदा किया है, बर्बाद करने के लिए नहीं। मगर बहाल करने का मतलब क्या है? मुझे उम्मीद है कि आपने हिंदी लफ्ज शुभ जरूर सुना होगा। कई इंडियन ड्रामों और इंडियन मूवीज के अंदर ये लफ्ज अक्सर औकात इस्तेमाल होता है, और इसने हमारी जो उर्दू जुबान है इसमें बड़ा अच्छा दाखिला लिया है। घरों में भी कई लोग शुभ जो लफ्ज है इसको इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपने हिंदी मुहावरा शुभ मंगल सावधान भी सुना हो। एक हिंदी शायरा बनाम संगीता मेहता
نے اس محاورے کا بڑا خوبصورت خلاصہ اور ترجمہ آسان الفاظ میں کچھ یوں کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ شبھ منگل ساودھان کا مطلب شادی کے لڈو جو کھائے وہ پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. شبھ منگل کا مطلب شادی کا ایک اچھا اور خوبصورت بندھن ہے، مگر ذمہ داریاں بڑھا دیتا ہے. اگرچہ ہندی میں شبھ کا مطلب اچھا ہونا ہے، مگر عبرانی زبان میں یہ لفظ شبھ پرانے عہد نامے میں 1056 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کا مطلب مڑنا، واپس آنا، لوٹنا، رجوع لانا، تر و تازہ کرنا اردو زبان میں اس کے تراجم ہیں. جب داؤد یہاں کہتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مشکلات اور مصائب میں تھک کر چور ہو جاتا ہوں تو میرا اچھا چرواہا مجھے تر و تازہ کرتا ہے، وہ میری ساری تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے. کیا آپ آج مشکلات اور طرح طرح کی آزمائشوں سے تھک کر چور ہو گئے ہیں؟ اچھے چرواہے کے پاس آئیے، وہ آپ کو تر و تازہ کرے گا. اچھا چرواہا ہماری جان کو بحال کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا نہیں. جان کے لیے عبرانی لفظ نفس جو ہے یہ 700 تقریباً 54 مرتبہ پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب اس آیت میں زندگی ہے. پیدائش 31 میں اس لفظ کا ترجمہ اردو ترجمہ زندگی کا دم کیا گیا ہے. ہم سب کو زندگی کے ہر قدم پر کسی نہ کسی طرح کی بحالی کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے. پیدائش کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگرچہ ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے، مگر جلد ہی یہ صورت بربادی اور بگاڑ کا شکار ہو گئی، اور اب تک یہ بگاڑ کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، جسے خدا بحال یعنی درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ گناہ جو ہم میں بسا ہوا ہے ہمارے بگاڑ اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے، مگر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ زبور 23 کے مطابق خدا کا منصوبہ ہمیں بحال کرنا ہے، برباد کرنا نہیں ہے. اس کے تمام منصوبے اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کے ہوتے ہیں، برائی کے لیے نہیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ بحال شدہ زندگیاں گزاریں، برباد شدہ زندگیاں نہیں. مگر ایسا اس وقت ممکن ہوگا جب وہ آپ کا اچھا چرواہا بن جائے. ہم خود کو بحال نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے بز آلڈرین کا نام سنا ہو. ویسے تو انسانی فطرت ہے کہ ہم صرف موویز اور ڈراموں کے ہیرو یا ویلنز کو یاد رکھتے ہیں. کم ہی لوگ ایسے ہیں جو سائیڈ ہیرو کو یاد رکھتے ہیں. بز نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ دوسرا شخص تھا، یعنی سائیڈ ہیرو تھا، جس نے 20 جولائی 1969 کو چاند پر قدم رکھنے کا اعزاز حاصل کیا. چاند پر جانے سے پہلے بھی بز نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے تھے. اس نے دنیا کی صف اول کی یونیورسٹی MIT سے انجینئرنگ کی نہ صرف یہ ڈگری حاصل کی، بلکہ وہ ایک بہترین ملٹری فائٹر پائلٹ بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی بار خلا میں جانے کا تجربہ کر چکا تھا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ نیل آرمسٹرانگ تو مرکزی ہیرو رہا، لیکن بز جو تھا یہ سائیڈ ہیرو کے طور پر جو ہے وہ جانا اور پہچانا رہا. ہماری جو کتابیں ہیں ان کے اندر ہمیں نیل آرمسٹرانگ کا تو ذکر ملتا ہے، لیکن بز کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. چاند پر جانے کے بعد وہ بھی بہت مشہور ہو گیا. دنیا کے بلند رتبہ رکھنے والے لوگ اس کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے. اس نے جو کچھ کمایا، ایسا کچھ کمایا اس نے، اور اتنا کچھ کمایا اس نے کہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس نے اپنے سارے خواب پورے کیے، مگر کیا وہ ان تمام تر کامیابیوں اور کامرانیوں کے باوجود خوش، آسودہ اور مطمئن تھا؟ چاند سے زمین واپس آنے کے کچھ عرصے بعد وہ ذہنی تناؤ اور شراب نوشی میں پھنس گیا. اس کی ازدواجی زندگی برباد ہو گئی اور نوبت طلاق تک جا پہنچی. ناکامیاں جگہ جگہ اس کا تعاقب کرنے لگیں. اس نے چاند پر قدم جما لیے تھے، مگر ذاتی زندگی میں قدم اکھڑنے لگے. اس نے ایک دفعہ خود کہا تھا، میں اپنے تمام تر فرائض انجام دینا چاہتا تھا،
मगर मेरे पास फराइज थे ही नहीं। मेरे सामने जिंदगी का कोई मकसद और मुद्दा नहीं था। अगरचे उसने दुनिया का सब कुछ हासिल कर लिया था, मगर वो सुलेमान की तरह यूं लगता है जैसे कह रहा हो, बातिल ही बातिल है, सब कुछ बातिल है। उसका जिस्म तो बहाल था, मगर जान बेहाल थी। इंसान की जिस्म की बहाली और कामयाबी जरूरी नहीं कि उसकी जान की बहाली की वजह भी बन सके। आज आपकी जान यानी जिंदगी के ख्वाब और मकासद क्या है? मुझे नहीं मालूम कि आपके ख्वाब और जिंदगी के मकासद क्या है, मगर मुझे एक बात जरूर मालूम है कि अगर बस जैसा शख्स चांद पर कदम रखने के बाद भी आसूदा और बहाल नहीं हो पाया, तो हम भी अपनी कामयाबियों से बहाली, आसूदगी और इत्मीनान नहीं पा सकते। आज हमें बहाली और खुशहाली के लिए और ज्यादा कामयाबियों की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे चरवाहे की हरी हरी चरागाहों और उसके राहत के चश्मों की जरूरत है। आज मुझे ये कहने की बजाय कि मेरी कामयाबियां और काबिलियतें मुझे बहाल करती हैं, मुझे यूं कहना चाहिए कि अच्छा चरवाहा मेरी जान की बहाली करता है। इस हकीकत को तस्लीम करना जरूरी है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। सिर्फ वही है जो जान को बर्बादी से बचा सकता है और आबादी की तरफ लेकर जाता है। जब वो मुझे बहाल करता है तो मुझे कमी ना होगी। आज मुझे जान की बहाली के लिए चांद पर जाने की जरूरत नहीं, ना ही बोतल को मुंह लगाने की जरूरत है। सिर्फ अपने जिस्मानी बैंक अकाउंट्स को भरने से मेरी जान बहाल नहीं होगी। इस दुनिया की झूठी इज्जत और शोहरत मेरी और आपकी जान की बहाली का वसीला नहीं बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ अच्छा चरवाहा मेरी जान को बहाल करता है। दूसरा सबक और दूसरी सच्चाई जो इस आयत में हम सीखते हैं वो ये है कि अच्छा चरवाहा हमारी रास्ती को आबाद करना चाहता है, आसान नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, अच्छा चरवाहा हमारी रास्ती को आबाद करना चाहता है, आसान नहीं। इस आयत के दूसरे हिस्से में जबूर नवीस बुजुर्ग दाऊद कहता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। आयत का ये हिस्सा इस सवाल का जवाब देता है कि खुदा किस तरह मेरी जिंदगी में काम करता है। इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं। सदाकत की राहों से मुराद वो दुरुस्त और ठीक राह है जहां हमें जाना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि खुदा हमें ऐसी राहों पर ले चलता है जो हमें और ज्यादा रास्तबाज और ज्यादा पाक बनाती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदा खुद रास्त और पाक है। सदाकत की राहों की ये दोनों तफसीरें और तशरीहें कलाम खुदा के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। ये दोनों तफासीर एक साथ मिलकर इंतहाई शानदार और इंतहाई जानदार सच्चाई सिखाती है। और वो सच्चाई है क्या जो जिंदगी को तब्दील कर सकती है। और वो सच्चाई ये है कि खुदा हमें सादिक और रास्तबाज बनाने के लिए सही राहों पर लेकर चलता है, वो दुरुस्त राहों पर लेकर चलता है। वो हमें गलत राहों का इंतखाब हमारे लिए हरगिज नहीं करता, चाहे सही राहें हों, दुश्वार ही क्यों ना हो। राहों की दुश्वारी को खुदा नहीं देखता है, उनकी आसानी को खुदा नहीं देखता है। अच्छा चरवाहा ये देखता है कि राहें सही हैं या नहीं है। अच्छा चरवाहा ये नहीं देखता कि राहें कितनी आसान हैं, बल्कि राहें कितनी सही हैं और कितनी दुरुस्त और सीधी हैं। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, अच्छा चरवाहा हमारी राहों को आबाद यानी दुरुस्त करना चाहता है, आसान नहीं। आपने मुमकिन है ये गीत सुना हो, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बामकसद और बामायनी तो हो, मगर आसान हो। हम आसानियां तलाश करते हैं। ये आसानी की जंग जो हम लड़ रहे हैं, ये आसानी की जंग नहीं है। हम बड़ा अजर भी चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ खतरात से भागते हैं और खौफजदा हो जाते हैं। हम खुदा से बड़ी बड़ी बरकत भी तलब रखते हैं, मगर दूसरी तरफ दुख उठाना भी नहीं चाहते, ना ही अपनी सलीब यसुम मसीह की तरह उठाना चाहते हैं। आज की मशीनी जिंदगी ने जहां हमारी जिंदगी को आसान
कर दिया है, वहीं हमारी रूहानी और आसमानी जिंदगी को भी आसानी की आजमाइश में डाल दिया है। जमीनी जिंदगी और आसमानी जिंदगी में बहुत फर्क हुआ करता है। आज की जमीनी जिंदगी मशीनों और बटनों पर चल रही है, लेकिन जो रूहानी जिंदगी है ये बटनों पर नहीं चलती है। हम एक बटन दबाते हैं और सब कुछ आसानी से कर लेते हैं। मसीही आसमानी जिंदगी बटनों पर चलने वाली जिंदगी नहीं है। ये वो जिंदगी है जिसे अच्छे चरवाहे के बताए हुए सदाकत के रास्तों पर चलने की जरूरत है। ज़बूर 23 की 3 आयत सिखाती है कि हम 2 राहों के मुसाफिर नहीं हैं। ईमानदार 2 राहों के मुसाफिर नहीं हैं। खुदा चाहता है कि हम सदाकत की उन राहों पर चलें जो अक्सर औकात आसान नहीं होती। बाइबल का खुदा के नजदीक अहम बात यह नहीं कि राह कितनी आसान है, बल्कि राह कितनी दुरुस्त है। सदाकत की राह कभी आसान नहीं होती। अपनी गलती पर माफी मांगने की बजाय झूठ बोलना बहुत आसान है। बाइबल के बजाय सोशल मीडिया और ड्रामों पर गौर करना बहुत आसान है। अपने बच्चों की बदतमीजियां बर्दाश्त करना उनकी इस्लाह करने से ज्यादा आसान है। खुदा के बजाय अपने लिए जीना बहुत आसान है। सखावत की बजाय खुद गर्ज हो जाना इंतहाई आसान है। तकब्बुर करना आजिज बनने से आसान है। खुदा का काम करने की बजाय आराम करना बहुत आसान है। गलत राह पर चलना सही राह पर चलने से बहुत आसान है। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जिसने गलत और दुरुस्त दोनों राहों का बखूबी तजर्बा किया। गलत राहें हमेशा आसान हुआ करती हैं, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हुआ करती हैं। इसी हकीकत को वाज़े करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में फरमाया था कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उसमें दाखिल होने वाले बहुत हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ 2 राहों और 2 मंजिलों की बात कर रहे थे। सही राह सही मंजिल और गलत राह गलत मंजिल पर लेकर जाती है। यीशु मसीह ये कह रहे थे, गलत राह यानी कुशादा रास्ता सही मंजिल यानी जन्नत तक नहीं पहुंचा सकता, और सही राह यानी तंग दरवाजा और तंग रास्ता गलत मंजिल यानी जन्नत में जहन्नुम में नहीं लेकर जाता। आखिरी मंजिल का इन्हिसार आपके रास्ते के इंतखाब पर है। अच्छा चरवाहा हमेशा सदाकत की सही राहों पर लेकर जाता है। वो चौड़े दरवाजे और कुशादा रास्ते का इंतखाब नहीं करता। वो हमेशा तंग दरवाजे और तंग रास्ते के जरिए हमारी जान को बहाल करता, हरी हरी चरागाहों और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। अगर हमें तंग रास्ते तक पहुंचने के लिए मौत के साया की वादी में से भी गुजरना पड़े, तो वो हमें गुजरने देता है। हो सकता है आप सोच रहे हो, मेरी नौकरी छूट गई है, तनख्वाह रुक गई है, घर का चूल्हा बुझ गया है, क्या अच्छा चरवाहा मुझे सदाकत की राहों पर इस तरह लेकर जा रहा है? अगरचे इस सवाल का जवाब तल्ख है, मगर दुरुस्त जरूर है, और जवाब ये है कि हो सकता है कि उसकी मर्जी यही है। हो सकता है कि आपकी सेहत खराब है और आप वही सवाल कर रहे हैं जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया है, क्या मेरी सेहत की खराबी के जरिए अच्छा चरवाहा मुझे सदाकत की राहों पर लेकर जा रहा है? ऐन मुमकिन है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि वो खराब सेहत और छूटी हुई नौकरी के जरिए आपकी जिंदगी की गाड़ी को सदाकत की सही राह पर लेकर जा रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो अपनी जिंदगी के गाड़ी के पहियों के नीचे ईंटें और पत्थर लगाने की बजाय उस पर भरोसा और इन्हिसार करें। बाप इब्राहिम की तरह अच्छे चरवाहे पर एतमाद करें। जब खुदा ने उस बाप इब्राहिम से कहा था कि अपने इकलौते बेटे इसहाक की कुर्बानी तूने करनी है, तो वो ईंटें और पत्थर ढूंढने की बजाय उसने क्या किया? वो सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा, उसने अपने साथ 2 जवानों को लिया और बेटे को भी साथ में लिया, कोहे मूरिया की तरफ चल पड़ा। तीसरे दिन कोहे मूरिया पर पहुंचने के बाद उन 2 जवानों से बड़े एतमाद के साथ वो बातचीत करते हुए कहता है, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे।
लौट आएंगे के लिए इब्रानी लफ्ज वही है जो ज़बूर 23 की 3 आयत में बहाली के लिए है, कि वो मुझे बहाल करता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। लौट आएंगे के लिए जो लफ्ज इब्राहिम ने इस्तेमाल किया, शुभ, ये सेम लफ्ज है। उसको मालूम था कि मैं लौट आऊंगा, उसका एतमाद था कि मैं कोहे मूरिया पर जाऊंगा तो सही, लेकिन मैं वापस जरूर लौट आऊंगा और अपने बेटे को जिंदा वापस लेकर आऊंगा। हमें भी इब्राहिम की तरह ये ईमान रखने की जरूरत है कि मैं लौट आऊंगा, मेरा अच्छा चरवाहा मेरी जान को बहाल करेगा। इब्राहिम को ऐसे ही ईमानदारों का बाप नहीं कहा गया है। इब्राहिम जानता था कि जो मुझे सदाकत की राहों पर ले जा रहा है वो मेरी और मेरे बेटे की जान को बहाल करेगा, दोबारा जिंदा करेगा और तरोताजा करेगा। उसने अपनी राहों में ईंटें और पत्थर लगाने की बजाय फूल बरसाए। हमें भी आज यही करने की जरूरत है। सदाकत की राहों पर चलते हुए अच्छे शौहर बने, अच्छी बीवी बने, अच्छे और जिम्मेदार वालिदैन बने। अगर आप तालिब इल्म हैं तो ऑनलाइन क्लासेस दिल लगा कर लें। हर किस्म के हालात में सदाकत की राहों पर चलने का इंतखाब करें, वो आपको कुव्वत देकर मजबूत करेगा। आयत नंबर 3 से हमने अभी तक 2 सबक सीखे हैं। अच्छा चरवाहा आपको बहाल करना चाहता है, बर्बाद नहीं। अच्छा चरवाहा हमारी रास्ती को आबाद यानी दुरुस्त करना चाहता है, आसान नहीं। तीसरा सबक जो हम सीखते हैं वो ये है कि अच्छा चरवाहा अपने आप को बाकिरदार दिखाना चाहता है, बेकिरदार नहीं। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं, अच्छा चरवाहा अपने आप को बाकिरदार दिखाना चाहता है, बेकिरदार नहीं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को सदाकत की राहों पर क्यों ले जाता है? आयत जवाब देती है, अपने नाम की खातिर। अपने नाम की खातिर। बाइबल मुकद्दस में नाम जो है ये किरदार को जाहिर करता है। किरदार से मुराद ये है कि खुदा कौन है। खुदा हमें सदाकत की राहों पर इसलिए नहीं लेकर जाता कि हम कौन है, हमारा किरदार क्या है, बल्कि इसलिए कि वो खुद कौन है और उसका अपना किरदार क्या है। खुदा की वफादारी और भलाई का इन्हिसार मेरी और आपकी किरदारी सिफात और खूबियों पर नहीं है, बल्कि उसके अपने किरदार की सिफात और खूबियों पर है। यही वजह थी कि जब खुदा ने मूसा को बुलाया और उसको भेजना चाहा तो वो बार बार खुदा के नाम को जानने की जिद करता है, क्योंकि खुदा का नाम उसके किरदार को जाहिर करता है। और अच्छा चरवाहा अपने आप को बाकिरदार दिखाना चाहता है, बेकिरदार नहीं। सारी दुनिया में लोग अपनी शनाख्त अपने नाम के दस्तखत के जरिए करते हैं। जब आप किसी भी खत, चेक या मुआहदे पर दस्तखत करते हैं तो आप अपने नाम की जमानत देते और तस्दीक करते हैं। बगैर दस्तखत के आपके तमाम खत, चेक और मुआहदे बेकार हुआ करते हैं। इसी तरह जब ज़बूर नवीस कहता है वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, तो वो ये कह रहा है कि खुदा ने अपने नाम के दस्तखत करके जमानत और तस्दीक कर दी है कि वो हमारा अच्छा चरवाहा हमेशा रहेगा और अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करेगा, क्योंकि वो सच्चा, रास्त, पाक, आदिल और मुनसिफ चरवाहा है। वो अपने नाम के जलाल पर कभी कोई आंच न आने देगा। वो अपने नाम की सदाकत की खातिर कभी बेवफा नहीं होगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो वो भी वफादार रहेगा, तो भी खुदा जो है वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। और रसूल तीमुथियुस के 2 बाब की 13वीं आयत में इस नसीहत को, इस सच्चाई को सिखाता है। जिस तरह एक चरवाहा अपने नाम और किरदार की इज्जत की खातिर अपनी भेड़ों को बहाल करके वापस लाता है, उन्हें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, मौत के साया की वादी में साथ रहता है, उसी तरह हमारा अच्छा चरवाहा हमें अपनी बरकत से इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसका नाम जो उसके बुलंद किरदार की नुमाइंदगी करता है दांव पर लगा हुआ है। अहम सवाल ये नहीं कि मेरा किरदार कैसा है, अहम सवाल ये है कि मेरे चरवाहे का किरदार कैसा है। क्या खुदावंद यीशु मसीह जो कि अच्छा चरवाहा, जो कि सरदार गल्लाबान, जो कि बड़ा चरवाहा है, आपका चरवाहा है?
क्या आप दाऊद की तरह कह सकते हैं, खुदावंद मेरा अपना चौपान है और मैं उसकी भेड़ हूँ? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्या आप उसे जानते हैं? अगर नहीं तो आज वक्त है, आज जानिए। खुदावंद ने यह भी फरमाया था कि वो अपनी भेड़ों के लिए जान देते हैं। अच्छा चरवाहा अपनी जान देकर अपनी भेड़ों की जान को बहाल करता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि हम सब गुनाहगार हैं और मौत के हकदार हैं, मगर अच्छे चरवाहे की कुर्बानी पर ईमान रखते हुए जब हम खुदा के पास आते हैं तो वो हमें मुकम्मल तौर पर बहाल करता है। वो हमें अपने नाम की खातिर हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुकम्मल माफी तोहफे के तौर पर दे देता है। खुदा हमें इसलिए निजात नहीं देता कि हम कौन हैं, बल्कि इसलिए कि वो खुद कौन है और उसके बेटे ने हमारे लिए क्या किया है। उस चरवाहे के पास आइए जो अपने नाम की खातिर अपनी भेड़ों को बहाल करता और सदाकत की राहों पर ले चलता है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और अपने साथ चलने का गहरा फजल और शर्फ अता फरमाए। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ मेहरबान जलाली अबदी आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये हक बख्शा है कि हम तुझे बाप कह सकें। तूने हमें ये फजल बख्शा है कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा बन सके। वो हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारी देखभाल करता है, जो हमारी जान को जब डूबी होती है, थकी होती है इस जिंदगी की आजमाइशों से, इस जिंदगी की मुश्किलात से, तो वो हमें बहाल करता है। वो हमें अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर हमेशा लेकर चलता है। वो हमारी राहें अगरचे हमें मुश्किल दिखाई दें, लेकिन जब वो हमारे साथ होता है तो उन्हें आसान कर देता है। वो हमें हरी हरी चरागाहों पर लेकर जाता है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे जलाली, ऐसे खूबसूरत, ऐसे फिक्र करने वाले चरवाहे के लिए जो हमारा चरवाहा है, और हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम उसकी भेड़े हैं। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सारे वक्त के लिए, आज की सारी इबादत के लिए। जो लोग बीमार और कमजोर हैं, कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, ऐ खुदावंद सबको तू सेहत याबी, तंदुरुस्ती और बहाली अता फरमा। ऐ खुदावंद तू CBC के तमाम मेंबरान को, तमाम फैमिलीज को, ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि सबको ऐ खुदावंद तू अपनी पनाह में रखना, और ऐ खुदावंद तू अपने नाम की सदाकत की खातिर हमेशा ऐ खुदावंद हमें सदाकत की राहों पर चलते रहने का गहरा फजल देना। चाहे राहें दुश्वार ही क्यों ना हो, हम हमेशा अपने अच्छे चरवाहे के पीछे पीछे चलते हुए ऐ खुदावंद अपनी जिंदगी की इस मुसाफरत की का जो जमाना है उसको काटने वाले हो सकें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे हर नाम के लिए ऐ खुदावंद, और तेरे इस कलाम के लिए जो हमें बहाल करता है, जिसके वसीला से हम ऐ खुदावंद बहाली तरोताजगी पाते हैं। हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, और ऐ खुदावंद मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ फरमा। कराची शहर पर तेरा फजल और तेरा करम रहे, और हमेशा ऐ खुदावंद हम तेरे साथ वफादारी से चलते रहने का अहद करें। तेरे बेटे हमारे मुनंजी खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, अबदी और खूबसूरत नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।